नावेद जी, आपसे बात शुरू करूंगा। सतसैया के दोहरे ज्यो नाविक के तीर, और देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। कांग्रेस और सपा की रिश्तेदारी अभी नई नई है। उस रिश्तेदारी के बीच में मोदी जी याद दिला गए माइक से कि मुलायम सिंह को पद्म विभूषण दिया तो हम ही दिया, और फिर वो बंगाल तक चले गए, आंध्रा तक गए, कांग्रेस के नेताओं के नाम गिना दिए, बोले इनको भी हम ही ने दिया। एक बड़ा सवाल तो खड़ा हो ही गया कि कांग्रेस ने गांधी परिवार से असहमत हुए किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रीय सम्मान नहीं दिया, चाहे लोहिया हो, चाहे अंबेडकर हो, चाहे जयप्रकाश नारायण रहे हो, और चाहे प्रणब मुखर्जी रहे हो, और चाहे मुलायम सिंह रहे हो। ये चर्चा तो अब चलेगी नावेद जी। हाँ जी, बिल्कुल। प्रधानमंत्री का तर्क मजबूत है, इस बात में कोई शक नहीं है कि जिसकी भी सरकार होती है वो अपनी विचारधारा से जुड़े हुए महापुरुषों की मूर्तियां लगवाता है, उनकी बात करता है, उन पर चर्चा करवाता है, उनको सम्मान देता है। और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि यदि ऐसा नहीं हो रहा होता, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा अगर कांग्रेस सरकार में लगवा दी होती तो जरूर सवाल उठाए जाते। अटल जी को कांग्रेस सरकार में अगर किसी विशिष्ट सम्मान से सम्मानित किया जाता तो कांग्रेस सवाल उठा सकती थी, या विपक्ष सवाल उठा सकता था कि भारतीय जनता पार्टी इन लोगों को क्यों सम्मानित कर रहा है, इनकी मूर्तियां क्यों लगवा रहा है। सीधी सी बात है, जिसकी जो विचारधारा है उसके उससे जुड़े हुए महापुरुष हैं, उनको सम्मान दिया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ सवाल विपक्ष के ऐसे होते हैं जिसमें दम नहीं होता है। मसलन कल एक और सवाल उठा कि तीनों ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण है तो है, क्या अगर कोई ब्राह्मण है और महापुरुष या महापुरुषों में भी जाति ढूंढी जाएगी? ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती है। विपक्ष को चाहिए कि वो जनता के मुद्दे उठाएं। अगर किसी महापुरुष की मूर्ति प्रतिमा स्थापित हो रही है तो उस पर सवाल उठाने का कोई मतलब नहीं है। सवाल आपके पास बहुत है, उठाएं। उसको जाति से जोड़ना, उसको विचारधारा से जोड़ना, सीधी सी बात है। जिसकी जो विचारधारा होगी उस विचारधारा से जुड़े हुए अपनी पार्टी के फाउंडर्स, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जिन्होंने काम किया, जीवन लगाया, और प्रधानमंत्री ने जो तर्क दिया, मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसमें मजबूत है क्योंकि जाहिर सी बात है, मुलायम सिंह को इतना बड़ा सम्मान दिया भारतीय जनता पार्टी ने ना, चौधरी चरण जी को इतना बड़ा सम्मान दिया ना, इस तरह तमाम ऐसे लोग हैं। तो ये बात तो सही है कि अगर कुछ बेहतर काम किया है, अगर बिल्कुल विचारधारा से परे भारतीय जनता पार्टी सरकार में सम्मानित किए गए तो प्रधानमंत्री उसका क्रेडिट लेंगे और लेना भी चाहिए है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी की कोई सरकार आए तो आप भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए लोगों को की प्रतिमा लगवा लीजिएगा, फिर आप सवाल उठाइएगा। हाँ, ये जरूर है, मुझे ये भी याद है कि जब मायावती की सरकार में या दूसरी कांग्रेस की केंद्र में सरकार में जब कोई मूर्ति लगती थी तो भारतीय जनता पार्टी दूसरे तरीके से आवाज उठाती थी, कहती थी मूर्ति लगाना तो पैसा बर्बाद करना है जनता का। ये सवाल भी बनता है। आपको ये भी सत्तारूढ़ पार्टी को, प्रधानमंत्री को ये भी याद रखना होगा कि उस वक्त जब मायावती लगातार मूर्तियों की लाइन लगाई थी तो ये कहा जाता था जनता के पैसा बहाया जा रहा है। दोनों पक्षों से अगर देखा जाए, ठीक है नावेद भाई, जगह सही है, ठीक है, आएंगे आपके पास दोबारा में। जो जनता से जुड़े, बड़ा विषय मूर्ति नहीं है, मूर्ति की स्थापना आज की बहस का बड़ा विषय नहीं है ना। मूर्ति लग गई, सबकी लग जाती है, औरों की भी लग जाएगी। नाथ द्वारा में विश्व की सबसे बड़ी बैठे हुए शिव की मूर्ति है, हनुमान जी की लग रही है, वो विषय नहीं है। विषय ये है कि BR अंबेडकर को नेहरू की कांग्रेस ने कभी सम्मानित क्यों नहीं किया, लोहिया को नेहरू की कांग्रेस ने सम्मानित क्यों नहीं किया, जयप्रकाश बाबू को नेहरू की कांग्रेस ने सम्मानित क्यों नहीं किया। विषय ये है, क्या ये लोग देश के नहीं थे? क्या ये छोटे नेता थे कि ये गंज डुंडवारा कांग्रेस कमेटी में ज्वाइंट सेक्रेटरी थे? नहीं ना। मदन मोहन मालवीय इस देश में नहीं रहते थे, उनके माथे पर ओली चंदन नहीं लग सकता था। विषय ये है, मूर्ति उर्ति तो होती रहती हैं, चंदा करके भी लोग मूर्ति लगा लेते हैं, कोई इतना बड़ा विषय नहीं है। मैंने विषय ये रखा, अगर भाजपा मुलायम सिंह को सम्मानित कर सकती है, भाजपा प्रणब मुखर्जी को सम्मानित कर सकती है, चौधरी चरण सिंह जिन्होंने जनता पार्टी तोड़ दी उनको सब भारत रत्न दे सकती है, तो ये काम कांग्रेस क्यों नहीं कर पाई? कांग्रेस में तो मनमोहन सिंह अपने गुरुजी को तक नहीं दे पाए, नरसिंह राव, जो उनको मनमोहन सिंह बनाए,
वरना तो वो तो लिखा पढ़ी वाले आदमी थे प्रोफेसर साहब। उनको नेता प्रधानमंत्री के रास्ते कौन ले गया? नरसिंह राव। और मनमोहन सिंह ने क्या किया नरसिंह राव के साथ? विषय ये है, उनने तो मुंह फेर लिया दूसरी तरफ, बोले भाई मारो जियो, हमसे मतलब नहीं। ये विषय है। मूर्ति उड़ती तो चलिए ठीक है, होती रहेगी। देश में बड़ी बड़ी मूर्तियां लगने, पटेल जी की देखिए दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति लगी है। वो विषय नहीं, मूल विषय ये है। अब इसका उत्तर तो देना पड़ेगा कि किसका दिल इतना बड़ा है। क्या समाजवादी पार्टी ऐसा कर सकती है कि अपने शासनकाल में कभी समाजवादी पार्टी केंद्र में हिस्सेदारी रखे? नावेद को सुनिएगा, क्या वो ऐसा कर सकती है कि अखिलेश यादव ये प्रस्ताव रखे कि मैं प्रस्ताव करता हूं कि कल्याण सिंह जी को भारत रत्न दिया जाए? कर सकते हैं? भाजपा ने किया, पद्म विभूषण दिया आपको। आप कर सकते हैं क्या? नहीं कर पाएंगे। क्यों? भाजपा के लिए फैसला सरल नहीं था मुलायम सिंह जी को पद्म विभूषण देना। गांव खेत तक इस फैसले की आलोचना हुई पार्टी के भीतर। ओपी सिंह बैठे हैं, दिल से बोलेंगे तो बताएंगे। गांव खेत तक आलोचना हुई भारत सरकार के इस फैसले की कि भाई मुलायम सिंह को क्यों दिया। लेकिन फैसला लिया ना प्रधानमंत्री ने। क्या अखिलेश जी, राहुल जी ऐसा कर सकते हैं कि अशोक सिंघल को दे दें भारत रत्न? राज शर्मा साहब, प्रश्न वही है जी कि आपने आजादी की लड़ाई लड़ने वाले में भी जो आपके परिवार से सहमत नहीं हुआ, उसको किसी के माथे पर रोली चंदन कभी नहीं लगाया। कितनी बड़ी पर्सनालिटी रहा हो, अंबेडकर से बड़ा कौन होगा? बोले ना ये अपने वाले नहीं है, इन्हें दूर करो। अंबेडकर से शुरू करो, मुलायम सिंह तक आ जाओ। मुझे तो लग रहा है कि 2014 से पहले कुछ हुआ ही नहीं। जो भी किया, मैं भी सांस ले रहा हूँ, आप भी सांस ले रहे हैं, गिलास पकड़ पा रहे हैं। सांस तो सब अपने आप लेते हैं। मोदी जी के कारण हो रहा। सबसे बड़ा दिल अगर देखना है हमारी पार्टी के नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का देखिए। अरे जीते जी तो कोई पिताजी को पपीता नहीं खिलाता, जब एक्सपायर हो जाते हैं उसके बाद सरादों में पापा पपीता खाते थे, उन्हें खिला दो, पपीता दान दे दो। अरे राजीव गांधी ने तो जीते जी अटल बिहारी वाजपेयी साहब को जो सम्मान दे दिया, न भूतो न भविष्य थी, कभी कोई किसी को नहीं दे पाएगा। और याद रखिएगा जिस दिन राहुल, राज शर्मा साहब जरा सम्मान खोल दो। मुझे पता है, लेकिन आपके सीने से सुनूंगा। सम्मान खोल दो। अरे उनका इलाज कराने भेज दिया, उनको जीवित रखने के लिए प्रयत्न किया, ठीक, और इससे ज्यादा सम्मान। ठीक है, किसी की बीमारी को सोच के ठीक है राज शर्मा साहब, अपोजिशन का लीडर हो उनको भेज दे, क्या ये मोदी जी कर पाएंगे? ठीक है, अगर आज बता रहा हूं मैं, ठीक है, और आज भविष्य में देखिएगा। मैं आपको भी सुन रहा था दादा, कभी कभी सुन लिया करिए, बस सुन रहे भैया, बता रहा हूं। और भविष्य में अगर मोदी जी को कोई प्रॉब्लम होगी और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होंगे, हम उनका इलाज अमेरिका, थाईलैंड, बैंकॉक जहां होना होगा वहां कराएंगे। अब आ जाइए मूर्ति की। अभी नावेद भाई ने एक बात, बैंकॉक में कौन सा इलाज हो रहा है? थाईलैंड में, थाईलैंड बैंकॉक में कौन सा इलाज हो रहा है? जिसका गजब कर रहे हो महाराज जी, बता वो सिचुएशन। अरे जब सिचुएशन इस मौसम में ऐसी बातें ना करो, ठंड के मौसम में ये बातें ना करो महाराज। पुराने आदमियों को बात कर रहे हो भाई। अब वो जहां उनका इलाज सही हो रहा होगा। अरे चाय आए ले, आप कहां भटक रहे हो? ठंड के मौसम में बता रहे बैंकॉक में इलाज कराएंगे, कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा, अब मैं आगे एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी के, ये आपका एक पात्र है, आपकी स्टोरी में एक पात्र है ननकू, उसके सिद्धांत हैं, उसकी आत्मा जिंदा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और मेरे देश के प्रधानमंत्री की आत्मा में फर्क है। वो वही काम करते हैं बस। उनका कोई एक भाषण, आपसे ज्यादा तजुर्बा किसी को नहीं होगा। आप एक उनका भाषण बता दो, जब वो ये बोलते हो मैंने ये किया, मैंने रोजगार दिया, मैंने ये कर दिया, नहीं, बस वो रोते ही रहते हैं। उनका काम ही रोना है, और उनके रोने के कारण देश का युवा रो रहा है। तो मैं इन बातों को नहीं मानता कि किसको रतन दे दिया, साहब ने क्यों दिया, क्या एहसान कर दिया? अगर हमने नहीं दिया तो कौन सा अपराध कर दिया? और अगर प्रधानमंत्री जी ने, भारत की सरकार ने दे दिया, कोई एहसान नहीं करा, कोई भारतीय। ठीक है राज भाई, अभी रुकना होगा, अब रुकना होगा। अशोक जी के पास चलूं। कांग्रेस में ही जो आओ
कि नहीं दिया तो क्या कोई अपराध कर दिया? मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। ये जो भाव है ना कांग्रेस का कि मेरी मर्जी, मैं जमींदार हूं, मेरी मर्जी, तिलक लगाऊं नावेद के माथे पे चाहे न लगाऊं, ऐसे भगा दूं, कोई मुझसे पूछ सकता है? यही काम खराब है यार। एक बात राज भाई ने कही, उस पर टिप्पणी कर दूं। सामान्यतः मैं उस जेस्चर को अच्छा मानता हूं और अच्छी बात उसकी तारीफ करता हूं, राजीव गांधी वाले की एपिसोड की मुझे जानकारी है पूरी। लेकिन जब उसको इस टोन्स में कहा जाएगा कि जो हमने कर दिया कोई नहीं करता, नहीं मर जाते, ये गंदा टोन है, यह अस्वीकार्य टोन है। जिस वक्त राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे उस वक्त पूरे विश्व में वाजपेयी जाने जाते थे, माने जाते थे। लिख लो मेरी बात, दोनों जाने भी जाते थे, माने भी जाते थे। भारत के अगर 2-4 नेता थे जिनको दुनिया में लोग जानते थे तो उसमें एक वाजपेयी थे। और उस वक्त पार्टी इतनी मजबूत थी कि वाजपेयी जी का इलाज करा ले। ये गलतफहमी में ना रहो कि मर जाते हम नहीं होते। गजब बात है यार। आपने खेत बेच के पैसा दिया था। राजीव गांधी ने अपनी घड़ी, अरे रुको भाई, राजीव गांधी ने अपनी घड़ी अंगूठी बेच के पैसा दिया था वाजपेयी जी के इलाज में, नहीं ना? मोदी जी ने बेच दी। गजब बात है। ये भाव ठीक नहीं कि हम नहीं होते तो बोले हमने तो इतना बड़ा उपकार किया वाजपेयी के साथ वरना मर गए होते। ये भाव खराब है। पार्टी उतनी सक्षम थी। मुझे यार और ये मर्यादा इसलिए टूटती है तो खराब होता है। मैं जानता हूं एक प्रसंग, उसका इशारा करके निकल जाऊंगा अशोक जी के पास, ये इशारा करना जरूरी है। उस प्रसंग पर वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री काल का एक प्रसंग है। इलाज की घटना छोटी पड़ जाएगी राज भाई, बहुत छोटी हो जाएगी। क्या कि राजीव गांधी ने भेजा था, एक व्यक्ति विदेश में पकड़ गया। क्या उस देश के नियम कायदे बहुत सख्त थे, परिस्थितियां विपरीत हो गई, लगा कुल का सूरज डूब जाएगा, नाक कट जाएगी। भारत के प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत हस्तक्षेप करके उस बालक को हिंदुस्तान लैंड कराया। मैं जानता हूं ओपी सिंह नहीं बोलेंगे इस पर, बोलना भी नहीं चाहिए। लोकतंत्र में इतना तो रहना चाहिए। ये कोई मैं बहुत गुप्त बात नहीं बता रहा, ये नावेद सिखों को भी पता होगी, आपको भी पता होगी, अशोक जी को भी और ओपी सिंह जी को भी। और मुझे फोन करिएगा, मैं पूरा वर्बेटम बता दूंगा किसने किसको फोन किया, फिर कौन सक्रिय हुआ, फिर क्या, वो पूरा बता दूंगा। कहा गया कि एक अनुरोध और है, अशोक जी आप भी सुन लो, एक अनुरोध और है, इसकी लिखा पढ़ी ना हो, क्योंकि लिखा पढ़ी 10-20 साल बाद भी वापस आ सकती है। कोई सुब्रमण्यम स्वामी टाइप पीछे पड़ जाए तो फोटोकॉपी निकाल लाएंगे, तो बोले चलो लिखा पढ़ी के बिना लाएंगे, तब तो नाक ही कट जाती महाराज। वाजपेयी का तो इलाज ही हुआ, यहां तो नाक ही कट जाती। नावेद को जोर डाल रहे हैं दिमाग पर कि मसला कहां का है। मुझे मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पर, मैं पूरा डिटेल बता दूंगा, यहां बोलना ठीक नहीं है ना। लेकिन नाक कट जाती, सब कांग्रेस पार्टी कहीं खड़ी नहीं हो पाती। दूल्हा ही फंस जाए तो फिर क्या बारात और क्या घरात। इसलिए ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। और उतने बड़े नेता के लिए ये कहना कि हमारी नेता की बदौलत जिंदा है, जिंदा आदमी अपनी आयु से रहता है, परमात्मा से की कृपा से रहता है, अपने आयु के योग से रहता है महाराज। कोई नेता कृपा करके किसी को जिंदा रखते हैं? अगर दादा आप ही को बुराई दिख रही है तो फिर क्या हम बोलेंगे भी नहीं? खैर अशोक यादव जी प्रधानमंत्री ने कल कहा कि मुलायम सिंह यादव हो या तरुण गोगोई हो, हमें ही ध्यान रहा कि ये भी नेता हैं, इनका सम्मान भारत राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। कांग्रेस ने न अपनों को देखा न परायों को देखा, उसने सिर्फ उनको देखा जो एक परिवार के प्रति भक्ति भाव रखते रहे। और मुलायम सिंह जी का उदाहरण देके उन्होंने मामला थोड़ा टेढ़ा तो फंसा ही दिया। अब ना उगला जाए ना निगला जाए। अशोक जी
ये आप भी जानते हो कि भाजपा के जीवन में इससे कठिन फैसला कोई नहीं था कि मुलायम सिंह जी को पद्म विभूषण देना। इससे कठिन कोई फैसला ही नहीं था। मोहल्ले मोहल्ले विरोध हुआ, सुबुगाहट हुई, फिर भी दिया। अशोक जी। देखिए अमिताभ जी, मैं श्रद्धेय नेताजी को पद्म विभूषण पुरस्कार देने के लिए सरकार का धन्यवाद करता हूं, और चाहे वो जिस नीयत से दिए हो, लेकिन धन्यवाद मैं करता हूं। सवाल यह है कि पुरस्कार अगर कोई देता है तो उसके मन में उसके प्रति एक सम्मान की भावना रहती है, एक भाव रहता है। और इन सम्मानों के क्रम में एक दो चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। जब चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न का पुरस्कार अमिताभ जी दिया गया था, ये दिनांक थी मुझे लगता है 30 मार्च 2024, ये लोकसभा चुनाव के ठीक पहले। उसके पहले 12 तुगलक रोड पर चौधरी साहब के जो अलॉटेड बंगला था, उसमें चौधरी अजीत सिंह उनके बेटे रहते थे, और उस बंगला को सरकार ने बिजली काट दिया, पानी काट दिया कनेक्शन, और जबरदस्ती उनका सामान उठा के बाहर फेंकवा दिया। चौधरी अजीत सिंह साहब निवेदन करते रहे कि इसमें हमारे पिता और किसानों के मसीहा चौधरी साहब का स्मारक बनवा दीजिए, लेकिन चौधरी अजीत सिंह जी ये मांग करते रहे, बेचारे गुजर गए, लेकिन ये मांग सरकार ने पूरी नहीं किया। सरकारी बंगला को चौधरी साहब का स्मारक नहीं बनाया, उनकी सामान उठा के बाहर फेंकवा दी। लेकिन जब चुनाव आया लोकसभा का 2024 का, तब अचानक से सरकार की नींद खुली कि अरे चौधरी साहब को सम्मान देना चाहिए। तो ये कोई सम्मान सरकार के मन में नियत, आप तो चुनाव के वक्त भी नहीं दे पाए सम्मान, उनने चुनाव में तो दे लिया, आप तो चुनाव के वक्त भी नहीं दे पाए। मैं बता रहा हूं, बिना चुनाव के भी नहीं दे पाए आप, और चुनाव में भी नहीं दे पाए। देखिए अमिताभ जी, ये भारत रत्न और पद्म विभूषण देश का बहुत बड़ा पुरस्कार है। सबसे बड़ा तो भारत रत्न है, तो दूसरा सबसे बड़ा पद्म विभूषण है। तो इन पुरस्कारों का सम्मान मैं भी कर रहा हूं, सबको करना चाहिए, लेकिन इसके पीछे जो नीयत छुपी रहती है, उस नीयत को भी थोड़ा सा यहाँ पे उसका विश्लेषण करना चाहिए। चूंकि मोदी जी ने कहा कि हमने बड़ा दिल दिखाया, तो बड़ा दिल मोदी जी ने नहीं दिखाया है। ये उनका राजनीतिक मजबूरी थी चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देना, क्योंकि उनकी पार्टी को अपने साथ मिलाना था। सम्मान नहीं था चौधरी साहब के प्रति। अगर सम्मान जरा भी रहता तो 700 किसानों को इस तरह से मतलब उनकी जान नहीं सरकार की ले लेती। एक तरह से सरकार ने ही जान लिया ना किसानों की। जिस किसानों के लिए चौधरी साहब आजीवन लड़ते रहे, तो 700 किसानों की जान ले लिया मोदी सरकार ने। और नेताजी की बात जहां तक है, नेताजी को आपने पद्म विभूषण दिया, मैंने इसके पहले धन्यवाद बोल दिया, लेकिन नेताजी की जो विचारधारा थी, जो पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा में लाने की, उस नेताजी की विचारधारा पे तो आपने बुलडोजर चला दिया, और आज भी चला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात अमिताभ जी, इस पिछड़ों दलितों ने भाजपा को पूरे देश में इतना प्रचंड बहुमत देकर के हर जगह उनकी 26 राज्यों में सरकारें बनाई, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, योगी जी को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया, इसी पिछड़े दलितों ने। लेकिन पिछड़े दलितों को मोदी जी और भाजपा ने क्या सम्मान दिया? लेटरल एंट्री जैसा सम्मान दिया पिछड़ों दलितों को। अशोक भाई ठीक है, अब आज का विषय लेटरल एंट्री पर नहीं जाएंगे, आज इसी पर रहेंगे, नहीं तो विषय भटक जाएगा। फिर अभी आप 69,000 भर्ती तक चले जाओगे, फिर विषय भटक जाएगा ना। अब आप वहां तक का आंकड़ा बताने लगोगे कि फलाने वो स्कूल में 4 मास्टर भर्ती किए, 2 अगड़े थे, 3 पिछड़े थे, वो सब अब आज नहीं, फिर कभी आज इसी विषय छोटा नहीं भाई। मैं एक बात बताता हूं, फिर ओपी सिंह जी के पास जाऊंगा, बाकी सवालों के जवाब वो देंगे। चरण सिंह के 2 चेले, मतलब वो चरण सिंह के बाद वाली पीढ़ी में थे शिष्य, मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश से और लालू यादव बिहार से। नावेद बाबू आप भी सुन लो, ठीक। मतलब ये लोग चरण सिंह जी के बैठक में बैठने वाले नहीं थे। उनकी बैठक में बैठने वाले तो बीजू पटनायक, कर्पूरी ठाकुर, देवीलाल थे। ये लोग बैठक के बाहर वाले थे, तीसरी पंक्ति के। ये लोग 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार में शामिल रहे, 10 साल। किसी को याद नहीं आई गुरु जी की कि चरण सिंह को भारत रत्न दे दो? नहीं याद आई ना। आज अजीत सिंह के गुसलखाने की भी याद आ रही है। अरे मुलायम सिंह को अड़ना चाहिए था, लालू जी को अड़ना चाहिए था, अड़ना चाहिए था ना। चरण सिंह के बनाए
बच्चे हैं सब। तब कोई आड़ा, किसी ने कहा कुछ दे दो, और पीडीए, नाई समाज से पीडीए में भी बिल्कुल हाईएस्ट प्योरेस्ट फॉर्म पीडीए की, अशोक जी, नाई यादव तब भी हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। नाई उस समाज से कर्पूरी ठाकुर आए, बिहार ने उनको जननायक कहा। लालू जी ने, मुलायम सिंह जी ने मनमोहन सिंह पर दबाव क्यों नहीं डाला कि कर्पूरी ठाकुर ने युग बदला है, युग, उनको भारत रत्न दो, क्यों नहीं डाला? कर्पूरी ठाकुर भाजपा के तो थे नहीं, न शाखा में जाते थे। यह काम मुलायम सिंह और लालू यादव को नहीं करना चाहिए था। कर्पूरी ठाकुर जिंदाबाद का नारे लगा के तो लालू यादव राजनीति कर रहे थे बिहार में। तब नहीं किया ना। ये सवाल बड़े हैं मित्र, और ये सबको चुभते हैं। इसलिए मैंने कहा, ओपी सिंह जी, कांग्रेस ने कहा कि कोई एहसान नहीं कर दिया, हमने अटल बिहारी वाजपेयी की जान बचाई थी, वरना मर जाते अटल बिहारी। और सपा कह रही है कि आपने चरण सिंह को, मुलायम सिंह को सम्मानित जरूर किया, लेकिन उसके पीछे आपकी नीयत खराब थी, आप वोट के चक्कर में उनको सम्मानित किए। जवाब दीजिए भैया। अमिताभ जी, कल लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल से माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महापुरुषों का सम्मान तो किया, लेकिन उसके साथ साथ कुछ दलों को बेनकाब कर दिया। उन दलों को बेनकाब किया जिनकी केंद्र में सरकार थी, प्रदेश में सरकार थी, बड़े बड़ी बातें करते हैं, उनको बेनकाब। महापुरुषों की कोई जात नहीं होती, ना महापुरुषों का कोई दल होता। महापुरुष वो होता है जो देश के लिए त्याग करता है, तपस्या करता है और देश के लिए कुछ करता है, वो महापुरुष की श्रेणी में है। कल जो उन्होंने कहा, ये कहने की बात नहीं है, ये पूरा देश जानता है। इस देश के अंदर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, लालू यादव, शिवसेना, ये जितनी पार्टियां हैं, ये सभी की सभी, एक दो को छोड़ करके, आप भी जानते हैं, अभी तुरंत नाम ले लेंगे, बगल के प्रदेश में को छोड़ करके सभी पार्टियां ये परिवारवादी पार्टियां हैं। इनकी योजनाएं, सत्ता, इनकी मूर्तियां, इनके पुरस्कार परिवार के इर्द गिर्द और परिवार के प्रति निष्ठा रखने वालों को ही मिला, इसके इतर किसी को नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, बड़े दिल की बात छोड़िए, उनका जो नारा है, सबका साथ सबका विकास, इसको उन्होंने साबित, ये कहने की बात नहीं है। आपने कहा, मोदी जी ने प्रेरणा स्थल से कहा कि इनकी सरकार 58 साल थी, हम अछूत थे, हमारी पार्टी के किसी भी व्यक्ति को सम्मान नहीं मिला। लेकिन हमने, जो आपने गिनाया, कांग्रेस पार्टी जिसकी सरकार थी, उनके नेताओं को भी हमारी पार्टी ने पद्म भूषण, भारत रत्न दिया। चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हो, चाहे वो नरसिम्हा राव रहे हो, चाहे प्रणब मुखर्जी रहे हो, चाहे दूसरे दलों के कर्पूरी ठाकुर रहे हो, चाहे चौधरी चरण सिंह रहे हो, और एक पुरस्कार देने में हमारे ऊपर भी टिप्पणी हुई। माननीय मुलायम सिंह यादव को पुरस्कार देने में हमारे ऊपर भी टिप्पणियां हुई, और हमने कहा कि नहीं, उन्होंने भले राम भक्तों पर गोली चलाई, लेकिन वो एक कद्दावर नेता थे। उनकी बीमारी से लेकर के और उनके मरने तक सब गए, लेकिन वहीं में बगल में इनके सब साथ रहे कल्याण सिंह की 50 मीटर की दूरी पर हो गई, कोई समाजवादी पार्टी का नेता नहीं है। और हाँ, अब जो बात कहने जा रहा हूं, बड़ा महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं। ये जो कल राष्ट्र प्रेरणा स्थल बना अमिताभ जी, उसमें 3 सवाल आए, आपने शायद सुना होगा या देखा होगा। नंबर 1, ये तीनों मूर्तियों में पीडीए नहीं है, पीडीए होना चाहिए था। दूसरा, ये तीनों अगर महापुरुष है तो ब्राह्मण क्यों? तीसरा, मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण देकर के भारतीय जनता पार्टी ने कोई एहसान नहीं किया, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। और ये बात आज कहा अयोध्या के सांसद जो है अवधेश प्रसाद ने,
दो, तुरंत दो, भारत रत्न दो। लोहिया को भूल जाओ, चरण सिंह को भूल जाओ, जिनके नाम पर समाजवादी पार्टी, परिवारवादी पार्टी की समाजवादी पार्टी, उनको भूल जाओ। आप कभी भी इनका देखिए, अभी आपने दिखाया फजरुल हसन चांद इनके प्रवक्ता, आपने उनकी बाइट दिखाई, मैं बड़ा ध्यान से देख रहा था। एक बगल में मुलायम सिंह, एक बगल में अखिलेश सिंह, बाकी कहां गए सब? कहीं नहीं। आप उठा के कांग्रेस का कोई उठा के देख लो, एक तरफ जवाहरलाल, एक तरफ इंदिरा जी, एक तरफ राजीव जी, एक तरफ सोनिया जी, एक तरफ राहुल जी, एक तरफ प्रियंका वाड्रा, यही ना है, और कोई नहीं। कोई और फोटो देख रहा? और सुनिए, समाजवादी पार्टी ने भी मूर्ति लगवाई, बड़ी विशाल विशाल, सैफई और इटावा में मुलायम सिंह यादव की, और कुंभ में भी पिताजी को ले जाकर बैठा दिया, कहा समाजवादी पार्टी मतलब मुलायम सिंह यादव। जिंदा रहते तो उनको हमने सम्मान नहीं दिया, माइक से छीन लिया, धकेल दिया मंच से, लेकिन हाँ, कुंभ की पवित्रता के लिए मेरे पिता की मूर्ति यहां लगेगी। क्या हमारी पार्टी में भी ऐसा होता है? हम लगाते हैं, अरे भाई हम तो विचारधारा लेकर के चलते हैं, आप लेकर के क्या चलते? और सुनिए, राहुल जी ने कहा ना 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 ना, ये SIR नहीं, जाति जनगणना नहीं, हम इसको तब मानेंगे जब सेना में SIR हो, लागू हो, और सेना में जाति जनगणना किया जाए तो उसमें पीडीए का हिस्सा कितना है, कितने उसमें ठाकुर है, कितने ब्राह्मण है, कितने यादव है, कितने, अरे क्या हो गया इस देश को? परिवारवाद, तुष्टीकरण, देश गया भाड़ में। हमारी सारी, और यही बात है कि इनकी परिवारवादी तुष्टीकरण वालों की पार्टियों ने खूब भोगा, खूब दुकानें चली। आज जनता ने क्या किया? इक्का दुक्का बची है देश के अंदर परिवारवादी पार्टियां, सबको नकार दी। कोई बचा? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती था, रावण घर दिया न बाती, कौन बचा? बिहार से उठाइए और चले जाइए महाराष्ट्र तक, उत्तर प्रदेश तक चले जाइए, और जो एकाध बचे हैं उनका भी नामो निशान हम नहीं मिटाएंगे, जनता मिटाएगी। क्योंकि जनता, पुरानी फिल्म थी ना, ये जनता है सब जानती है, न पीडीए का फर्जी फार्मूला चलेगा, न MOI चलेगा, यहां चलेगा देश चलेगा, राष्ट्र चलेगा, और राष्ट्र के प्रति समर्पण। ठीक है ओपी सिंह साहब, और यही कारण है कि मोदी जी 65 साल के रिकॉर्ड को तोड़ करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। ये है ओपी सिंह जी, जनता का जो ठीक है ओपी सिंह जी, रुकना होगा। नावेद शिको के पास चलूंगा। नावेद भाई, कांग्रेस के पास जब जब प्रधानमंत्री बनाने का अवसर आया, उसने 4 बार ब्राह्मण प्रधानमंत्री बनाया, ठीक, और बाकी अवसरों में भी अपर कास्ट के ही बनाए, ठीक। कोई दलित और पिछड़ा प्रधानमंत्री कांग्रेस ने कभी नहीं बनाया। 4 तो ब्राह्मण ही हो गए, पंडित जी, इंदिरा जी, राजीव जी और नरसिंह राव जी। फिर शास्त्री जी कायस्थ थे, नंदा जी पंजाबी थे, मनमोहन सिंह जी सिख थे, ना कोई दलित था ना कोई पिछड़ा था, ठीक। ये तो कांग्रेस की MRI है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। और दूसरा प्रश्न मेरा ये, जो लोग कह रहे कि 3 मूर्ति तीनों ब्राह्मण, इसलिए मैंने बात बताई, ये तो मूर्ति है, वहां तो जीवित चुनाव करना था। दूसरा, लोहिया जी, जयप्रकाश जी और चरण सिंह जी और कर्पूरी ठाकुर, 4 नाम फिर से सुनिए, लोहिया, जयप्रकाश, कर्पूरी ठाकुर और चरण सिंह। ये चारों इनके गुरु रहे, लालू यादव और मुलायम सिंह के वैचारिक परिवार के सबसे बड़े, कि नहीं रहे ना? इन्हीं का नाम लेके, ताबीज लेके ये लोग आगे बढ़े ना। 10 साल सरकार में थे, इनको क्यों नहीं भारत रत्न दिलवाया? नवेश को हाँ जी, बड़ा सवाल है और इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। पशेमान होना पड़ेगा कांग्रेस को इन सवालों के आगे, लेकिन कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। देखिए, विचारधाराएं अलग अलग, राजनीतिक दल अलग अलग, महापुरुष भी अलग अलग विचारधारा के, सब देश के हैं हमारे, सब ने देश के लिए काम किया है। कोई सत्ता में रहेगा, कोई विपक्ष में रहेगा, सब मिलजुल के देश के लिए काम करेंगे, ये अटल जी कहते थे। और इनके बीच में प्रतिस्पर्धा तो होगी, लेकिन कटुता नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैं 2-3 एग्जाम्पल जल्दी दूंगा। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी का दौर,
इतिहास में इनकी बहुत सारी खूबियां लिखी होंगी, सबसे ऊपर यही खूबी लिखी होगी चौधरी चरण सिंह को, मुलायम सिंह को इन्होंने सम्मान दिया। इनके प्रतिस्पर्धी थे, इनके कॉम्पिटिटर थे, इनकी विचारधारा से अलग थे, लेकिन बड़ा दिल था नरेंद्र मोदी का, ये इतिहास में लिखा जाएगा। कांग्रेस का वो दौर जब विपक्ष की कोई हैसियत ही नहीं थी, जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी सामने थी जिसकी विपक्षी ताकत भी नहीं थी, कांग्रेस की सरकार ने उनको विदेशी मामले दिए और सम्मान दिया। ये भी कांग्रेस की खूबी इतिहास में लिखी जाएगी। और ये भी इतिहास में लिखा जाएगा कि समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव, जिनकी बहुत सारी खूबियां हैं, किसानों के नेता थे, अल्पसंख्यकों के नेता थे, अब उन्होंने गोलियां भी चला दी, कुछ लोग उनकी खूबी में कहते हैं कि ढांचा भी बचा लिया, बहुत सारी चीजें इतिहास में लिखी जाएंगी, लेकिन एक पॉइंट जरूर लिखा जाएगा सबसे ऊपर कि उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी, अपने विरोधी नरेंद्र मोदी जी को भरी संसद में शुभकामनाएं दी। ये बड़ा दिल होता है, नरेंद्र मोदी का भी बड़ा दिल, मुलायम सिंह का भी बड़ा दिल, कांग्रेस का भी बड़ा दिल। बड़े दिल की अगर बात की जाए, और एक कमी भी है, आपने याद दिलाया कि कल्याण सिंह को क्या समाजवादी पार्टी सम्मान दे सकती है? क्या इतना बड़ा दिल है? वो तो छोड़ दीजिए, इतिहास में बड़ा नकारात्मक समाजवादी पार्टी का इतिहास लिखा जाएगा जब इतने बड़े कद के नेता की जब डेथ हुई, जब उनकी मृत्यु हुई, तो समाजवादी पार्टी का कोई नेता उनको दो पुष्प चढ़ाने नहीं गया। ये छोटा दिल है, ये भी इतिहास में लिखा जाएगा, और ये नकारात्मक है। मैं खूबी भी बयान की, मुलायम सिंह यादव की वो खूबी जो नरेंद्र मोदी को भरी सभा में शुभकामनाएं दे रहे हैं। ठीक बात है, वो जीतेंगे तो हम हारेंगे, ये बड़ा दिल होता है, राजनीति में इतिहास में लिखा जाएगा। नरेंद्र मोदी का राजनीतिक इतिहास में नावेद भाई, मैंने इसको समराइज किया था, ठीक है, ठीक है नावेद भाई, ठीक है, आगे बात, मैंने इसको समराइज किया था। लालू यादव और मुलायम सिंह यादव की समूची राजनीति के 4 सबसे बड़े नक्षत्र मंडल हैं, उनके वैचारिक गुरु लोहिया जी, जयप्रकाश जी, चरण सिंह जी और बीजू और कर्पूरी ठाकुर। क्या ये 10 साल कांग्रेस की सरकार में रहे, इन्होंने चिट्ठी तक नहीं लिखी मनमोहन सिंह को कि इन्हें कुछ कहीं चुंगी में भी सम्मान दे दो, नहीं। इनकी 1.5 फीट की मूर्ति भी कहीं लगा दो, बोला, इसी भी नहीं लिखी। दूसरे कामों के लिए सरकार पर दबाव डाला मनमोहन सिंह पर, लेकिन ये अपने गुरुओं को नहीं पूछा। ये बड़ी बात है, इसको समझना पड़ेगा। राज भाई, किसी राजनीतिक सार्वजनिक जीवन के व्यक्ति को सम्मान देना ये नहीं होता है कि हमने आपकी विचारधारा अपना ली, आप हमसे अलग विचारधारा रखते हैं, लेकिन देश में आप लोग गलत व्याख्या कर देते हो। जैसे अभी अशोक भाई कर रहे थे कि चरण सिंह को सम्मान दिया तो अजीत सिंह को नमस्ते क्यों नहीं की। ये नहीं चलता। चरण सिंह को सम्मान दिया इसका मतलब नहीं कि हम चरण सिंह की उस घटना से भी सहमत हैं जब उन्होंने जनता पार्टी तोड़ दी थी। ना 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 ना, और राजनारायण उनके हनुमान बन के घूम रहे थे। ये किसने कह दिया? राज भाई नहीं। लेकिन इस आधार पर कांग्रेस ने जयप्रकाश जी को खारिज कर दिया, बोले ना इनने हमारी ईंट सीट बजाई, हम इनको नेता नहीं मानते। ये ठीक नहीं। कांग्रेस अगर जयप्रकाश जी को भारत रत्न देती तो कौन कहता कि उन्होंने जयप्रकाश की नीति अपना ली? कोई नहीं कहता। लेकिन अगर भाजपा प्रणब मुखर्जी को दे सकती, नरसिंह राव को दे सकती, चरण सिंह को दे सकती, नवीन पटनायक को, अरे इनको कर्पूरी ठाकुर को दे सकती है, तो ये काम कांग्रेस भी कर सकती थी। नहीं ना, मैं सबसे पहले तो दादा ये कहता हूं जी कि अभी आपने एक बात कहा, कोई राजीव गांधी ने अंगूठी बेच के नहीं इलाज कराया था, ये तो मैं मानता हूं, मगर मुझे ये भी बता दीजिए, शायद हो सकता है मोदी जी ने यूपी में कन्नौज, फर्रुखाबाद इसके आसपास की जमीन बेच के दे दिया हो, मंदिर बनवा दिया हो, ये प्रेरणा स्थल बना दिया हो। वादियां कोई किसी को बेच के नहीं देता। नहीं, ये किसने कहा कि ऐसा हुआ? ये किसने कहा? क्या दादा मुझे आप एक बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया, ये नेहरू जैसा खानदान था जिसने देश को अपनी सल्तनत दे दी। आपने कह दिया राजीव गांधी ने नहीं बेची। मैं कह रहा हूं राजीव गांधी जी ने अंगूठी नहीं बेची, तो मुझे वो हार तो बता दो जो मोदी जी ने बेच के बना दिया प्रेरणा स्थल। जी मुलायम सिंह जी को दे दिया, बताइए ना आप।
मतलब ये नहीं चलेगा ना दादा। आप अगर, मैं आपके एक बात कहता हूं, देखिए मेरी बात सुनिए, आपके प्रति मेरा सम्मान है, लेकिन जब आप बायस हो जाओगे, मैं उसके लिए कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे दुख पहुंचता है। आप जैसा शख्सियत, मैं बता रहा हूं, आप जैसा शख्सियत दूसरों से कहीं ज्यादा अच्छा है, लेकिन जब आप बायस होते हो फिर अच्छा नहीं लगता। सारी कमी आपको हम पे दिख रही है, सारी कमियां हम पे है। आपने कह दिया मुझे नहीं अच्छा लगा ना। राजीव गांधी, अरे वो दिल तो पैदा करो, जीते जी तो किसी की मदद करो। बात कर रहे हैं आप, आपने कह दिया उन्होंने अंगूठी नहीं बेची थी, तो मेरी भी जनरल नॉलेज सही हो जाए। पता नहीं कौन सा हार भारतीय जनता पार्टी, मुझे प्रधानमंत्री जी के लिए कहना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप एक बार थोड़ा सा रखा करिए कि आपको तो यहाँ पे बैलेंस बात करनी, किसकी क्या कमी रह गई, क्यों रह गई। अब देखा मैंने भी ये जमाना, आज मैं कहूंगा दादा, जमाना मैंने यहाँ पे आपने पत्रकारिता में देखा है, नो डाउट, मैंने भी जमाना देखा है। मैं भी घाट घाट का पानी पी के आया, मैं भी समझता हूं, सबकी स्थिति समझती है, और मैं भी जमीनी नेता हूं बहुत बड़ा, मगर आप बस अनबायस होकर, ठीक है राज भाई, ठीक है। मतलब मैं आपसे अगर मैं डायरेक्ट कहूं, ब्लंटली कहूं, मैं आपसे उलझने पे मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है राज भाई, नहीं बिल्कुल आपका स्वागत है, सम्मान है। मैं अशोक जी के पास चलूं, उससे पहले एक बात कहूं। ये कहा जाता कि राजीव गांधी की सरकार ने वाजपेयी जी को नेता विपक्ष बना, अरे प्रतिनिधिमंडल का अध्यक्ष बना के भेजा, बात जायज थी। जब आप ये कहते हो राजीव गांधी ने वाजपेयी को बचाया, तो ये सवाल पूछेंगे अंगूठी बेची। जिस दिन ओपी सिंह ये कहने लगेंगे कि हमने खेत बेच के, नहीं अभी नहीं, कि हमने खेत बेच के मूर्ति लगवाई, तो मैं ओपी सिंह से कहूंगा आपकी इतनी हैसियत कहां से होगी कि आप खेत बेच के मूर्ति लगवाएंगे? नहीं ना। क्या कहा था? राजीव गांधी ने बचाया, नहीं तो जिंदगी नहीं बचती वाजपेयी की। इसका तो अर्थ ही बहुत खराब है भाई। फिर तो पूछा जाएगा, और मैंने कोई गलत बात नहीं पूछती। ये बात तो अखिलेश जी विधानसभा में जब सदस्य थे तो पूछ ही लिए थे एक बार केशव मौर्य से। फिर पलट के केशव मौर्य ने भी पूछा कि हमने नहीं बेची अपनी जमीन, तो तुमने सफेद की जमीन बेच के बनाया पुल। अशोक जी को याद होगा वो विषय। सरकार को सरकार बोलो, ये ना ऐसा ना पोस्टर करो कि हमने अपने आप कर दिया, ना ना। अशोक भाई, मेरा प्रश्न आपसे सीमित है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह, ये चारों लोग मेंटोर रहे लालू यादव और मुलायम सिंह के, ठीक? इनसे एक पीढ़ी ऊपर के लोग रहे, कद में भी और वैसे भी। लोहिया तो जिस विचारधारा को लेके आप लोग चलते उसका ही वही है। इनको कुछ सम्मान मिले भारत का, ऐसा प्रयास लालू जी, मुलायम सिंह जी ने क्यों नहीं किया जब 10 साल उनकी जेब में रही मनमोहन सिंह की सरकार? बस छोटा सा उत्तर, बस इतने पे ही, बाकी छोड़िए क्या नेहरू जी ने किया और क्या मोदी जी कर रहे हैं। अमिताभ जी, आपने जो 4 महापुरुषों का नाम लिया, जेपी, लोहिया, कर्पूरी और चरण सिंह, ये चारों विभूतियां ऐसी विभूतियां हैं कि भारत रत्न या पद्म विभूषण जैसे पुरस्कार इन विभूतियों के आगे कोई मायने नहीं रखता। इन पुरस्कारों की हैसियत बढ़ जाती है जब ऐसी विभूतियों को ये के मतलब सम्मान में इनको दिया जाता है। ये पुरस्कारों की हैसियत उनके आगे कुछ नहीं है अमिताभ जी। और जो आपने विभूतियों का नाम लिया, उन विभूतियों को हम लोग जीते हैं, उनको आत्मसात करते हैं, उनकी विचारधारा को हम लोग धारण करते हैं, और उसी को लेकर के हमारी पार्टी या जो भी आपने बताया लालू जी या जो भी हमारे पिछड़े समाज के नेता हैं, उन्हीं की विचारधारा के से ओतप्रोत होकर के काम करते हैं। ये पुरस्कार देना ठीक है, मोदी जी की सरकार ने दिया पुरस्कार, मैंने तो वेलकम शुरू में ही कर दिया। लेकिन एक बस 10 सेकंड अमिताभ जी, कर्पूरी ठाकुर जी को लेकर के आपने कुछ बात बोली थी। 1979 का एक अखबार मैं अंग्रेजी का पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि व्हेन कर्पूरी ठाकुर गवर्नमेंट फेल एंड ही फेस्ड जनसंघ अब्यूज। 1979 में जब कर्पूरी सरकार ने 26% का आरक्षण दिया पिछड़ों को, जनसंघ ने उनकी सरकार गिराई, और कर्पूरी जी को पर्सनली मां की गालियां तक दिया जनसंघ ने। तो ऐसे लोग हैं। अब आज जब चुनाव आ गया तो बिहार में तो उनको जो भारत रत्न दे दिया, ठीक है, मैं उसका भी सम्मान करता हूं। ठीक है अशोक जी,
अशोक जी ने कहा कि हम लोग जीते हैं इसलिए पुरस्कार के चक्कर में नहीं पड़ते, तो फिर समाजवादी पार्टी को मुलायम सिंह जी को दिया वो पुरस्कार वापस कर देना चाहिए था, सम्मान कहना चाहिए हम लोग तो जीते हैं, हम पुरस्कार नहीं लेते, तब तो ले लिया। और मैं उस विवाद में जाना नहीं चाहता। ये सम्मान देना कहीं से कहीं तक नहीं होता कि जिस दिन से हम और आप जन्मे हैं उस दिन से हम आप एक ही विचारधारा में हैं, ऐसा किसने कहा? चरण सिंह से तू मैं हुई जनसंघ की, जनसंघ चरण सिंह के चेलों ने, चरण सिंह ने जनसंघ की ऐसी तैसी की, जनसंघ ने उनकी की, मुझसे खरा कौन बोलेगा? तो इसलिए उनका योगदान खत्म कर दे चरण सिंह का। राजनारायण क्या नहीं करते थे? ये किसने आप लोगों को गलत समझा दिया कि नहीं पुरस्कार देने का मतलब है कि फिर गोत्र बदल लो? ना जी, भारत में अलग अलग विचारधाराओं के बड़े नेता हुए हैं। बोले चाचा मौसा फूफा सब मान्य है, बोले नहीं बाप बनाओ तो बात करो, चाचा मौसा में नहीं चलेगा। ये कौन सी बात हुई? जनसंघ और लोहिया की अदावत भी रही और जनसंघ और लोहिया की दोस्ती भी रही, तो क्या करें? इसलिए लोहिया को पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए, सम्मान नहीं मिलना चाहिए। दीनदयाल उपाध्याय और राम मनोहर लोहिया, संवित सरकार का फैसला ही वहां से आया। 8 राज्यों में कांग्रेस की विदाई हुई। अब आप लोगों से तो ज्यादा ही काबिल थे लोहिया जी। लोहिया वाहिनी आज आप लोगों ने बनाई, लेकिन लोहिया जी तो आप लोगों से तो ज्यादा ही समझदार रहे होंगे। ऐसा तो कोई कह नहीं सकता कि नहीं लोहिया वाहिनी फखरुल चांद से कम समझदार थे, लोहिया जी फखरुल चांद से कम समझदार थे, ऐसा नहीं कोई कह सकता। ये लोहिया जी को ट्यूशन पढ़ाने की जरूरत है। लोहिया जी और दीनदयाल जी का एकीकरण तो पता है ना, इतिहास की किताब है मित्र। खैर ओपी सिंह जी, बात आ रही है कि आपने जिन जिन को भी पुरस्कार दिया उनकी विचारधारा का सम्मान नहीं किया। मोटी बात जो राज भाई ने कही और जो अशोक जी ने जी, ये तो पूरा देश देख रहा है कौन किसका सम्मान कर रहा है, कौन गुरु था कौन शिष्य था, बाद में क्या हुआ ये बताने की जरूरत नहीं है, ये पूरी दुनिया देख। मेरा कहना यह है कि इस देश के अंदर कुछ राजनीतिक पार्टियों का जो जन्म हुआ वह तुष्टीकरण और परिवारवाद से, वंशवाद से हुआ, और तब से लेकर के आज तक चाहे वो सत्ता में रहे हो और न रहे हो, तुष्टीकरण और परिवार हित, परिवारवाद नहीं, परिवार हित से अतिरिक्त कुछ नहीं सोचा। यह बात साबित हो चुकी है, इसमें बहुत डिबेट करने की जरूरत नहीं। बड़े दिल की बात कर रहे थे। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और बांग्लादेश अलग, तो अटल जी ने लोकसभा के अंदर कहा कि इंदिरा जी कोई सामान्य महिला नहीं है, ये रणचंडी की अवतार है। क्या कहा था? रणचंडी की अवतार है, ये प्रचलित बात है उन्होंने की। और ये भी बात सही है, किन महापुरुषों का कांग्रेस ने किया, समाजवादी पार्टी ने किया, बसपा ने किया, देश की अन्य पार्टियों ने किया, ये वो जाने, उनका काम। लेकिन हमने 2014 के बाद प्रदेश और देश में ये परंपरा लाई, पार्टी छोड़ो, दल छोड़ो, व्यक्ति छोड़ो, जो महान पुरुष है इस देश के अंदर उनको सबको सम्मान मिलना चाहिए। आप बताइए, जब हम पढ़े कक्षा 6 में 8 में तो क्या पढ़ा? बाबू, बाबर, हुमायूं, चंगेज का, औरंगजेब का, अकबर महान, यही तो पढ़ा। और क्या पढ़ा? इस देश में देश को आजादी जो मिली वो केवल गांधी परिवार से मिली। गांधी परिवार ने बलिदान दिया, परिवार के लोगों ने बलिदान दिया, वो जेलों में सड़ गए, और इसके बाद देश को, और देश का जो विकास हुआ आज तक जो लड़ाई होती है वो कांग्रेस के अलावा किसी ने पढ़ ली आपने। और समाजवादी पार्टी कहती है कि हमने जो है वो कौन सा आगरा एक्सप्रेस बनवाया, पता नहीं क्या बनवाया, हमने 300 करोड़ रुपया प्रत्येक वर्ष जो है कब्रिस्तान की दीवारों में लगाया, बता दो, हमने सैफई महोत्सव कराया। आजादी के आंदोलन में आपके कौन से नेता थे उनका नाम डाल देंगे किताबों में। के राजनीति के तहत 80% तो इस देश के अंदर हिंदू है, उनके आराध्य भगवान राम को टेंट भी नहीं दिया।
अरे दो नेता हमने बता जो दो है जो बाबा आजादी के विश्वनाथ आंदोलन में मंदिर थे, को कुछ नहीं दिया, उनका भी किताबों में हमने नाम डाल चित्रकूट देंगे को नहीं दिया, एनसीईआरटी में। हमने मथुरा अरे दो नेता तो वृंदावन को बता नहीं दो दिया, ओपी भाई, हमने किसी भी अरे ओपी भाई धार्मिक दो स्थल नेता को- बता दो। अरे यार चुप रहो यार, नहीं बता पाओगे, आपका चालीसा हो नहीं गया बता पाओगे। गांधी चालीसा अरे के कहाँ अलावा कहाँ की बोलते हो? कांग्रेसियों को न तो कुछ आता है, हेडमास्टर मत न बनो, समाजवादी पार्टियों को कुछ आता है। हेडमास्टर मत बनो, वो कोई बात करो, प्रवक्ता ही रहो, ज्यादा तो बेहतर है। कहेंगे मुलायम सिंह कौन अखिलेश, है दो नेता? कांग्रेस बता से दो बात नेता, करो, शुरू हो बता दो जाएंगे नेता इंदिरा कौन से है लेकर आपके? के, अब तो जो अरे है जरा वो दो नेता बता प्रियंका दो वाड्रा तो जिनकी छोड़िए, हिस्ट्री आंदोलन के रेहान ऊपर नाम वाड्रा, से। अगला अरे बता तो उत्तराधिकारी दो। रेहान वाड्रा, अब ये रेहान वाड्रा आप लोग क्या हो? चालीसा पढ़ेंगे, मानसिक रूप से दिवालिया क्योंकि हो, वो कतई आगे का जो दिवालिया। भविष्य कांग्रेस का दिखाई कहने की बात नहीं, नेहरू पूरे से जो दिवालिया। चली आ रही है गांधी अरे परिवार बताओ ना, की, दो नेताओं के नाम वो बताओ। रेहान वाड्रा अरे चालीसा ओपी पढ़ेगा, भाई, देश को अरे ओपी भाई बताएंगे कभी सुन भी लिया कि करो। रेहान वाड्रा से योग्य ओ, इस ओपी धरती भाई, पर कोई दो नहीं नेता है, अपने इस बताओ, देश कोई का बीजेपी विकास जनसंघी इस देश के हाथों जिन्होंने में अगर आजादी सुरक्षा के रह आंदोलन सकती में है भाग तो लिया हो। रेहान वाड्रा के तो हाथों दो में नेता सकती तो है, बताओ। ये मैं दावे के साथ, और यही अबे, कारण है इनका देश को बताओ, गर्त में देश जाने को। का, ये इन्हीं दो पार्टियों नेता का कौन से यही हैं कारण आपके? है कि ये परिवार अरे से दो ऊपर न नेता तो कौन सोच से सकते हैं हैं भैया न मेरे? कुछ कर सकते हैं, अरे ये भैया, जब भी नहीं करेंगे बोलोगे? तुष्टिकरण की जवाब राजनीति ही नहीं है में आपके पास। नीचे से नीचे नहीं स्तर बोलोगे, तक नहीं गिर बोलोगे। सकते हैं, मैं और समझ वो गया। गांधी और इधर उधर की भैया करोगे अखिलेश परिवार की और कुछ बैठक नहीं के कर अलावा पाओगे। ये कुछ अरे दो सोचते नेता नहीं, बताओ, आप यही बेकार की इनका बात। जनता ने बुरा हाल किया अरे है दो नेता और बुरा बताओ, हाल होता जाएगा। ये जिन्होंने क्या आजादी डिबेट के करेंगे? आंदोलन में भाग ये लिया। डिबेट करेंगे, दो नेता ये बताओ। करेंगे अटल जी को तब तो जान मिस्री जो खा रहे थे है अंग्रेजों राजीव से। गांधी ने बचाई मतलब थी। मिस्री दलाली तो करने वालों क्या को बात करते हो किताबों यार? में लिखा कुछ जाए। आता होता है राज शर्मा आपको? कुछ अरे तो आता जाता क्या? कांग्रेस के अच्छा प्रवक्ता दिखा होके दो, आए हो, मैं कुछ एफिडेविट तो कहता हूँ, जानकारी रखा करो। एफिडेविट नहीं कहता तुमको हूँ। आता होता कुछ अब नहीं दावा है, करता हूँ आप जाओ। जो है जोक आपके सुनाते हो, 70% आपकी बड़े आप जो नेताओं बोलते से हो ज्यादा पढ़ा जोकर की लिखा हूँ। भाषा बोलते हो। इतने अरे आप गंभीर मुझे ये विषय पर बताइए, डिबेट हो रहा है, अब बोल रहे हो अरे जोकर की भाषा। क्या मैं पूछूं ना? क्या है? दो नेता बताओ आप अपने, जिनका एनसीईआरटी में होना चाहिए था, देश की आजादी में भाग लिया। दो नेता बताओ, दो नेता बताओ, बस जाओ बोलो, बताओ। ये कांग्रेस को किसने आजाद किया? अरे आप इस बताइए कांग्रेस को पहले, किसने आजाद किया? दो नेता कौन है आपके? जिसने आजाद आपको किया आपके सुभाष जिगर की चंद्र कसम। बोस, देश की फिर मैं कह रहा हूं, देखो आपको तुम श्यामा लोग प्रसाद समझ नहीं मुखर्जी लेते। साहब की तुम कसम, केवल आपको गांधी दीनदयाल परिवार का नाम उपाध्याय लेते हो। साहब की ये कसम, क्या है? आपको अटल शर्मिंदगी बिहारी की जो है वाजपेयी साहब की सारा कसम। इस देश को दो आजाद लोग बताओ, खाली दो गांधी परिवार, लोग किसी गांधी जिन्होंने परिवार आजादी का के आंदोलन इसमें में एक भाग पैसा लिया। रोल नहीं है। हम आम जो यहाँ भी नहीं रोल बता है पाओगे, हमारे नहीं बता क्रांतिकारियों का पाओगे। है, हो सुभाष गया? चंद्र बोस का आ है, गया? इस देश की आम जनता आए का ना? है, जिसके लिए बता तुम दो नाम, वंदे दो मातरम नाम नहीं बताओ। गाते। आपको उस श्यामा वंदे प्रसाद मातरम को मुखर्जी, नहीं ठीक। गाते जिस वंदे ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय जी की इस कसम, देश का ठीक जो है, कर्पूरी ठाकुर साहब की उदय हुआ। कसम, इस देश का जो है आपको वो मुलायम हुआ। सिंह जी की सर्वनाम कसम। मैं और दोनों बताओ। मित्रों को रहूंगा। बहुत ज़्यादा उत्तेजना हो गई, बहुत ज़्यादा उत्तेजना। चलिए मौसम ठीक है, यही मई जून होता तो फिर स्वास्थ्य का संकट होता इतनी उत्तेजना में, लेकिन चलो ठंडा है, मौसम ठीक है। मुझे दो अवसर याद आते हैं, तीन अवसर याद आते हैं। एक अवसर है जब पंडित जी का निधन हुआ, देश में शोक की लहर हुई। जिस वक्त पंडित जी का निधन हुआ उस वक्त वाजपेयी जी उभरते हुए नेता थे, वो अटल जी नहीं हुए थे तब। वो खड़े हुए जब बोलने के लिए, तो लंबा भाषण है लेकिन उसमें एक पंक्ति मुझे यह स्मरण है। अटल जी ने कहा, नावेद भाई आप भी सुनिए, यहां से पता लगता है दिमाग कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विपरीत संभावनाओं को साधने की और संतुलन स्थापित करने की भगवान राम जैसी कला थी नेहरू जी के पास। क्या ये कहा अटल बिहारी वाजपेयी ने, जो उनके विरोधी पार्टी के नेता थे। कांग्रेस बोल सकती है ऐसा किसी के लिए? बोल सकती है? मैं सारी की बहस खत्म कर दूं। 71 में इंदिरा जी जब बांग्लादेश बना तो जो कहा ओपी सिंह जी ने बता ही दिया। तीसरी घटना याद आती है, जब संजय गांधी की मृत्यु हुई। संजय गांधी और जनसंघ का रिश्ता कैसा था सब जानते हैं। इमरजेंसी में सबसे ज्यादा बवाल तो संजय गांधी ने किया था, नाखून खिंचवाए लोगों के, थानों में बंद करा करा जेलों में। तो अटल जी ने कहा था भरी दोपहरी में अंधियारा। क्या संजय गांधी की मृत्यु को कहा था भरी दोपहरी में अंधियारा। आप बोल सकते हो? बोल दोगे? नहीं ना, आप तो पीछे मुंह करके हंसने लगोगे यार कि ठीक ही रहा, निपट गए। बड़ी बड़ी बातें हुई यहां 1 घंटा,
एक खरी बात पूछ लूं, 3 लोग तो राजनीतिक है, नावेद पत्रकार है। नावेद बाबू जरा गूगल से अभी हमको ना बताना, बाद में चेक करके कहीं फेसबुक पे डालना। कल अटल जी का जन्मदिवस था। भारत में भाजपा को छोड़कर, एनडीए के नेताओं को छोड़कर विपक्ष के कितने नेताओं ने उनका श्रद्धा के साथ स्मरण किया? कोई उनके आसपास का है क्या इस वक्त देश में जिंदा? नहीं ना। वो जवाहरलाल के साथ आए थे चुनकर इस देश की संसद में। कोई है क्या उतना बड़ा नेता? छोटे कद के नेताओं ने, जुगनुओं ने सूरज को श्रद्धांजलि देना भी जरूरी नहीं समझा। क्या खड़गे जी बड़े नेता है अटल जी से? शशि थरूर ने स्मरण किया, खड़गे जी ने नहीं किया। क्या वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे अटल जी? राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, इनको स्मरण नहीं करना चाहिए था क्या? करना चाहिए था ना? नहीं किया ना? क्यों नहीं किया? छोटे नेता थे वाजपेयी। अकेले नेता ऐसे रहे जिसने गांधी परिवार की सारी पीढ़ियों के साथ संसद में अपनी उपस्थिति रखी है। जवाहरलाल जी के साथ, इंदिरा जी के साथ, राजीव गांधी के साथ, सोनिया जी के समय में। कितनों ने फूल चढ़ाए? कितनों ने फूल चढ़ाए? कटुता इतनी गहरी है। फिर कहा जा रहा कोई एहसान किया? आपने इलाज करा दिया, वो तो एहसान हो गया। किसी ने भारत रत्न दे दिया तो बोले देते नहीं तो कहां जाते? नहीं देते तो हम तो कंटाप नहीं मारते इनके। गजब बात है। ऐसा तर्क कहां से लाते हो यार? मैं कुछ दिन पहले की बात है, ये तो मूर्ति लगी तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय चर्चा में आ गए। कुछ दिन पहले की इसी शो की बात है। कांग्रेस के एक हमारे मित्र प्रवक्ता ने मालूम क्या कहा था? क्या कि दीनदयाल कौन है, कौन जानता उनको, उनका क्या योगदान है? ये भाषा है बोलने की, ये शैली है। जो लोग जीवित हैं उनसे लड़िए ना। फिर मैंने उनका ज्ञानवर्धन किया कि दीनदयाल जी कौन थे। हमने कहा जिनसे आपकी रिश्तेदारी है इस वक्त सपा वालों से, उनके जो कुलगुरु हैं राम मनोहर लोहिया, वो उनके मित्र हुए एक दौर में, और उन्होंने और लोहिया जी ने मिलकर कांग्रेस का बैंड बजाया। वो कह रहे थे दीनदयाल कौन है, क्यों इनके नाम पर कुछ हो? लो कर लो बात। गुड्डू के नाम पे हो, पप्पू के नाम पे हो, सुलेमान के नाम पे हो, मलखान के नाम पे हो, सब ठीक है, बोले लेकिन दीनदयाल के नाम पर नहीं हो। क्यों? क्यों भैया? और मैंने तो 24 कैरेट सोने जैसा सवाल कर दिया था, लोगों ने उसको भटका दिया। उससे बड़ा कोई सवाल मेरी दृष्टि में नहीं, मैं कम पढ़ा लिखा आदमी हूं। जो सरकारें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब को भारत रत्न देने लायक नहीं समझी, उन सरकारों की बुद्धि और विवेक पर मुझे तरस आता है। भारत माता ने उतना बड़ा सपूत पैदा ही नहीं किया। भारत की जो सर्वोच्च नक्षत्र मन श्रृंखला है उसका सुमेरु है भीम अंबेडकर जी। उसका सुमेरु, सुमेरु मतलब जो बीच का मन का होता है, माला का सबसे बड़ा। आप लोगों ने जाने कैसों कैसों को दे दिया यार, उनको नहीं समझा। और बाबा साहब की किताब हमेशा आप लोग हाथ में रखते हो, फोटो, कहते बाबा साहब बाबा साहब। तब नहीं समझ में आया था कि बाबा साहब कौन है। और ये सवाल मैं हमेशा पूछूंगा भारत की समाजवादी वैचारिक शाखा से, अशोक जी माफ करिएगा, कि लोहिया जी, जयप्रकाश जी, चौधरी चरण सिंह जी और कर्पूरी ठाकुर साहब, इन चार को भारत रत्न के लिए मुलायम सिंह और लालू जी को अड़ना चाहिए था, लड़ना चाहिए था। नई पीढ़ी की जिम्मेदारी होती है कि पुरखों का मान बढ़े। उन पुरखों का कर्ज होता है हम पर। क्या मुलायम सिंह और लालू प्रसाद यादव पर इन लोगों का कर्ज नहीं है? कर्ज है ना। आपने एक चिट्ठी नहीं लिखी। आप मनमोहन सिंह की सरकार को विवश कर सकते थे।
वो आपके समर्थन से चल रही थी सरकार, नहीं तो सरकार चली जाती। लेकिन आपने भी कहा छोड़ो, कहां चक्कर में पड़ रहे हो, मंत्रालय देखो, आनंद लो, लोहिया जी का क्या करना, बोढ़ बिछाएं। ये भाव ठीक नहीं। अपने पुरखों के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। हम जिनके नाम का रक्षा कवच लेकर राजनीति के मैदान में दो दो हाथ कर रहे हैं, ऐसे पुरखों का सम्मान तो करें। उसी श्रेणी में लोहिया जी आते हैं, जयप्रकाश जी आते हैं, चरण सिंह आते हैं, कर्पूरी ठाकुर आते हैं। और भरी दिल्ली में जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान, जहां से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, फलान मंत्री, ढिकान मंत्री दिन में कई बार गुजरते हैं, वो इंडिया गेट का इलाका, जॉर्ज पंचम की मूर्ति हटाई गई। नावेद बाबू सुन लो, उसके बाद पंचम को कंचम करने के बाद 7 दशक तक वो खाली रही। क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 32 टन की प्रतिमा भी मोदी को ही लाके वहां लगानी पड़ी? क्या सच नहीं बोलूं? आप लगा सकते थे, लेकिन आपको उनमें रुचि नहीं थी, सुभाष चंद्र बोस में। उसके दूसरे कारण मैं अभी नहीं जाऊंगा, नहीं बहुत, फिर तो 1 घंटा और बहस चल जाएगी कि सुभाष बाबू की क्यों प्रतिमा नहीं लगी। आज जो प्रतिमा लगी है ना दिल्ली में, राज भाई सच्ची पूछिए, चारों तरफ से इंडिया गेट में कहीं से भी घूमिए, नेताजी का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखता है, भव्य, दिव्य और गरिमापूर्ण। क्या ये कृतज्ञ भारत की ओर से नेताजी को एक आदर ज्ञापित करने का तरीका नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था ना। बस यही हो रहा है, इसी का स्वागत होना चाहिए। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला। आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।